जो मैं बताऊँ उसको सुने और उसके अनुसार अपन वैसे तो सभी कर्तव्य बोध के बारे में जानते हैं और कहीं कंसेप्ट अनक्लियर हो तो क्लियर हो जाएगा। अपना जो कर्तव्य बोध पखवाड़ा है शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जो अपना अनुषंगिक संगठन है, मूल संगठन अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका अनुषंगिक संगठन है शिक्षक संघ राष्ट्रीय। अपना संघ यह चाहता है कि संघ के मूल विचार और समाज परिवर्तन हर क्षेत्र में जाए, तो कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहे। इसको ध्यान करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने अनुषंगिक संगठन स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। उसी के अनुसार अपना शिक्षक संघ राष्ट्रीय, ये भी शिक्षकों के मध्य में एक अपना ऑर्गेनाइज संगठन है जो शिक्षकों के बीच में और एक शिक्षा पद्धति के लिए काम कर रहा है। क्या जरूरत पड़ी जो इस संगठन को बनाने की, और ये 12 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में मनाया जाने वाला अपना ये पखवाड़ा है। इस पखवाड़े को अपन विवेकानंद जयंती से 23 तारीख तक मनाते हैं। तो इसमें हम सभी शिक्षक एक गुरु के रूप में जाने जाते हैं समाज के मध्य में। आजकल अपन देख रहे हैं काफी अखबारों में, सोशल मीडिया पर और अनेक प्रकार से चौक चौराहे पर बैठे हुए लोग शिक्षकों के बारे में काफी अनर्गल बातें पढ़ने को और सुनने को मिलती है। यदि अपन पुरानी व्यवस्थाओं को ध्यान में लाते हैं, क्या पुराने शिक्षक इस प्रकार उनकी कोई कहीं चर्चाएं होती थी तो सकारात्मक चर्चाएं होती थी, कहीं पर भी कोई नकारात्मक चर्चाएं नहीं होती थी। इसके पीछे कारण सिर्फ एक था, पहले शिक्षक एक गुरु के रूप में था और अब शिक्षक गुरु से हट करके और एक व्यवसायी वर्ग केवल पैसा कमाने की दृष्टि से काम कर रहा है। हाँ, सभी शिक्षक इस श्रेणी में नहीं आते हैं, फिर भी अपन देखते हैं तो 1-2% से भी हम सभी इससे सिद्ध जाते हैं। कर्तव्य बोध पखवाड़ा अपन 12 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य शिक्षक संघ के राष्ट्रीय के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से हम मनाते हैं। इसमें तमाम शिक्षक जिनका शिक्षकों का क्या कर्तव्य होता है विद्यालय में, और केवल विद्यालय में नहीं, समाज के मध्य में भी शिक्षक की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। और एक शिक्षक को गुरु रूप में समाज भी जाने और विद्यार्थी भी जाने, इसके लिए शिक्षक को स्वयं को कसौटी पर करना होता है। उनके बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। अपन यदि छोटे रूप में उस पर चर्चा करेंगे तो एक शिक्षक केवल मात्र जब विद्यालय में ड्यूटी कर रहा है उस वक्त का शिक्षक नहीं होता है। वो 24 घंटे का एक गुरु रूप में होता है, चाहे वो घर पे बैठा है, चाहे चौक चौराहे पे खड़ा है, चाहे विद्यालय के अंदर पठन पाठन का काम कर रहा है। वो पल पल एक एक क्षण के लिए वो 24 घंटे जीवन एक शिक्षक के रूप में रहता है, गुरु के रूप में रहता है। क्या हमारा आचरण एक गुरु के रूप में है, ये हमें तय करना पड़ेगा। पुरानी शिक्षा पद्धति को यदि अपन देखते हैं तो किस प्रकार से गुरु एक कठोर तपस्या और साधना के साथ जीवन यापन करता था। वो खुद के लिए काम नहीं, वो परमार्थ और समाज के लिए काम करता था। इसी प्रकार से अपन देखते हैं समय की प्रतिबद्धता, ईमानदारी के साथ में अपन करते हैं चर्चा, तो समय की प्रतिबद्धता के साथ में कहीं पर भी एक पल का समझौता नहीं होना चाहिए। विद्यालय समय बिल्कुल निर्धारित समय पे हम सभी को पहुंचने का एक अपना काम होता है। कोई आए या नहीं आए उसका उदाहरण हमें नहीं देना होता है, हमारे को स्वयं को उस पर खरा उतरना होता है। समय पे विद्यालय जाना, समय से पहले विद्यालय नहीं छोड़ना। जो टारगेट दिए जाते हैं, जो पाठ्यक्रम होता है, कंसेप्ट होता है, उसको हमें क्लियर करना। विद्यालय में जो अपना परिवेश होता है उसमें क्या हम सभी को संतुष्ट कर पा रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, शिक्षकों के मध्य में हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा संघ का मूल विचार जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि संघ का मूल विचार नहीं जा रहा है इसका मतलब हम स्वयं कसौटी पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। हम कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं, पढ़ाने से पहले क्या हमारी पूर्व तैयारी है? हम विद्यालय में जो जिस पाठ्यक्रम को लेकर के चर्चाएं करते हैं, पढ़ाते हैं, उस पूर्व तैयारी में हमारे मन में यह मानसिकता बननी चाहिए
चाहिए पहले से ही कि आज मैं विद्यालय में क्या पढ़ाने वाला हूँ, किस कक्षा में जो विषय है उस विषय की बारे में मुझे कितनी जानकारी है। कक्षा में जाते ही बाल बच्चों के हाव भाव और उनका व्यवहार, क्या मेरे पढ़ाने से बच्चे कितने संतुष्ट हुए। यदि हंसी खुशी से बच्चे सीखते हैं तो हमें समझना चाहिए हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया है। यदि हम नहीं सीखा पाते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि आज हमने हमारा कर्तव्य पूरा नहीं किया है। इस प्रकार से अनेक ऐसे विषय हैं, प्रत्येक विषय पर एक एक बिंदु के जब चर्चा करते हैं तो तब जाकर के हमें लगता है कि हमने वास्तव में हमारा कर्तव्य निभाया है। या आज अपने जी घर परिवार की बात करते हैं तो एक शिक्षक अपने घर के अंदर भी एक घर परिवार का एक माहौल है, एक परिवेश है, उस परिवेश में वो कितना सुधार ला पा रहा है। बहुत सारे ऐसे विमर्श जो आजकल गढ़े गए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन है और भी काफ़ी ऐसे हैं जिस पर अनलगल चीज़ चला करके और फैला दी जाती है और उसको कोई रोकता नहीं है। और इस प्रकार से विमर्श तैयार करके मनगढ़ंत और समाज को दिशाहीन किया जाता है और एक शिक्षक के प्रति एक गलत स्वरूप खड़ा किया जाता है। क्या हम उसको कितना रोक पाते हैं? यदि हम लगातार इस तरह से सकारात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए यदि हम प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि हम सभी शिक्षक हमारे कर्तव्य को पूरा कर पाएंगे। ऐसे काफ़ी विषय हैं, लंबी चौड़ी बात यहाँ पर अपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सभी को इस कर्तव्यों के बारे में जानकारी करते हुए और हम सभी को विद्यालयों में अपना कर्तव्य को दोबारा मनाना चाहिए। हमने एक बार लंबा चौड़ा कार्यक्रम भी किया था, दुलाराम जी हमारे साथ में थे, पूरा एक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक माध्यमिक सबको बुलाया, हमने लंबा चौड़ा कार्यक्रम किया था। तो हम सभी को शिक्षकों को अपने अपने विद्यालय में एक कार्यक्रम करना चाहिए जो 12 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य में होता है। इसी के साथ में एक विषय भाई साहब का और बीच में आ गया था, पंच परिवर्तन। ये पंच परिवर्तन संगठन इसको बड़े ही जोर शोर के साथ में इनको वेटेज दे रहे हैं। मूल संगठन में इसकी हर जगह पर चर्चाएं की जा रही है। संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन समाज में जो अपेक्षित परिवर्तन होना चाहिए, व्यवहारगत परिवर्तन, उसमें अभी भी काफ़ी कमियां हैं। तो हम सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि पंच परिवर्तन कैसे लाया जाए। हम सभी का क्या कर्तव्य, क्या दायित्व है, ताकि हम समाज के मध्य में सीधा सीधा इन परिवर्तनों को अपन लागू कर सकें। इसमें स्वदेशी भाव, पर्यावरण, समरसता, आत्मानुशासन, इस प्रकार के 5 बिंदु हैं। उन सभी बिंदुओं को हमें अक्सर से लागू करना चाहिए। इसमें अपने प्रचार प्रमुख जो हैं वो 2 पुस्तकें प्रचार के माध्यम से है। दोनों पुस्तकों का 80 रुपये मूल्य है, जिनको चाहें वो हिसाब से संपर्क करके आप ले सकते हैं। लेकिन हम सभी शिक्षक एक गुरु रूप में हैं और हम सभी को विवेकानंद जयंती पर 12 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य में हम सभी को ये कर्तव्य बहुत बड़ा मनाना है और हम सभी को एक ऐसा कठोर जीवन जीना है जिसमें एक एक पल विद्यार्थियों के लिए हो, अपना एक एक क्षण विद्यार्थियों के लिए हो, समाज के लिए हो। सभी शिक्षक कठिनतम जीवन जिए, अनुशासन का जीवन जिए, पालन करें, ताकि दूसरों को ऐसा लग सके कि वास्तव में ये गुरु रूप में काम कर रहे हैं और उनसे शिक्षा लेकर के और तमाम समाज के जो बंधु हैं वो मूलधारा में जुड़ सके। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। भारत माता की बहुत बहुत अभिनंदन और आभार भाई साहब का। आपने पंच परिवर्तन पर और एक शिक्षक के दायित्व पर, कर्तव्य पर प्रकाश डाला। अब सभी मेरे साथ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। मेरा आपकी कृपा से